देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखा। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग बिंदु का बिंदु पर, है ना। इसका क्वेश्चन हालांकि पॉलिटेक्निक में बहुत रेयर आता है, फिर भी देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन ये IIT JEE में इसका क्वेश्चन आता है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, इसलिए ज़्यादातर उसी में आता है ना। लेकिन आगे का पढ़ने के लिए हम लोग को इसको जाना जरूरी है, ठीक है। जैसे बात करें हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, 4 कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। और x एक्सिस y एक्सिस, इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस, y में ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। और जो सेंटर होता है यहाँ पे क्या कहलाता है, वो ओरिजिन, है ना। ओरिजिन या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल बिंदु, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो अगर मान लो इस पे कोई भी पॉइंट अगर x y हम लोग लेते हैं कहीं पे भी, मान लो सपोज P एक पॉइंट ले लिए x, y, ठीक है, यहाँ पर इधर ले लिए, इधर ले लिए, ठीक, कहीं भी, तो उस पॉइंट x y का x अक्ष से दूरी, है ना, इससे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा, y, ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसी पॉइंट का अगर y अक्ष से दूरी हम लोग देखना चाहें तो क्या आएगा, x आएगा कि नहीं, यही बात की थी ना हम लोग। देखो क्या कह रहा है कि इधर x अक्ष पे जो भी पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट रहेगा उसका, और y अक्ष पे रहेगा मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट, है ना। तो उसका अगर हम लोग बिंदु पथ या लोकस फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, किससे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा, y जस्ट अपोजिट, है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या हो जाएगा, x। और अगर ओरिजिन से या मूल बिंदु से दूरी अगर हम लोग निकालना चाहें तो आएगा क्या, x² + y², ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, कह रहा है कि बिंदु x y का बिंदु पथ ज्ञात करना है, जबकि x y की मूल बिंदु से दूरी उसकी x अक्ष से दूरी की दुगुनी, ठीक है। क्या करना है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट x, y, ठीक है। कब, इफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कितना होना चाहिए, डबल ऑफ x एक्सिस, है ना, जस्ट डबल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ, इसका मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, ये होता है x² + y², और उधर x अक्ष से दूरी बोल रहा है, x अक्ष से दूरी मतलब y होगा ना, x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y, और कह रहा है कि वो कितना है, 2 गुना है, डबल है, कितना इक्वल टू 2y आ गया। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर का रूट कैंसिल हो जाएगा और उधर हो जाएगा हम लोग का 4y² होगा, y वाले पे एक तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, x² = 3y² बचेगा, है ना। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो अगेन जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर बताओ, √3y², ऐसा आएगा। अब y² का हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस और √3y, y बाहर है ना, ये हो गया इसका क्या, लोकस या बिंदु पथ, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन था। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आया भी है पेपर में, क्या है कि उस बिंदु के बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी बिंदु इतना और इतना से दूरी सदैव बराबर है ना। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट जो है जिसका हम लोग को निकालना है वो क्या है, P, ठीक है। सबसे पहले एज्यूम कर लेना कि जो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, Px, y, ठीक है। अब इसका जो कह रहा है कि क्या, डिस्टेंस किससे, इससे और इससे क्या है, इक्वल। तो डायग्राम की अगर बात करें हम लोग तो मान लो ये तुम्हारा
जो ए है और इधर मान लो बी है, इधर कहीं पी मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -2 3 और इसका दे दिया है 3 कॉमा -2, ठीक। क्या कह रहा है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू PB या PA इक्वल टू PB, जैसा भी बात देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। तो कैसे निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा है ना। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो अंडर रूट आएगा, अब अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, करिए। अब देखो AP का मान क्या आ जाएगा, बताओ AP का मान क्या आएगा, x माइनस 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 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। इधर PB वाला बात करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब दोनों तरफ सॉल्व कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी का क्या हो जाएगा 4 और 2ab, 2 2 कितना हो जाएगा 4x होगा, डायरेक्ट करें। इधर y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इधर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y होगा ऐसा। अब दोनों साइड से जो सेम सेम है वैसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे x स्क्वायर प्लस में है इधर तो एक तरफ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और तो भी हो जाएगा, कौन सा 4 और 9 ना, 4 और 4, इधर का प्लस 9 और इधर का प्लस 9, बचा क्या 4x प्लस 4y और ये माइनस 6 है ना। तो इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। और इसको उधर ले जाओ तो 4y प्लस 6y क्या मिल जाएगा 10x और माइनस 10y इक्वल टू 0, या 10 कॉमन ले लिए x माइनस वाई इक्वल टू 0, 10 को हटा दो तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इसका समीकरण, ठीक। या डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, तो ये हो गया इसके बिंदु पद का समीकरण ना, इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि a कोई पॉइंट है स्मॉल a, 0 और b है -a, 0, तो उस चर बिंदु का बिंदु पद बताना है जिस पर AB रेखा सदैव समकोण बनाती है। मतलब एक कोई पॉइंट है, देखो है ना, पहले तो ये जो x एक्सिस है उस पे कोई लाइन है हम लोग के पास AB, ठीक है। AB एक लाइन है जिस पर दो पॉइंट हैं A और B, और क्या कह रहा है स्मॉल a, 0, मतलब x एक्सिस से प्लस a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मतलब क्या होगा a, 0 होगा कि नहीं होगा, और -a बोल रहा है मतलब वो माइनस वाला एक्सिस पे होगा। और कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है P, है ना, चार बिंदु बोला है, अभी जैसा हम लोग P माने थे तो उसको मान लेते हैं P x, y, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो कितना बना रहा है, हमेशा कितना बनाएगा समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या कर दिए कि ये जो A और B पॉइंट था वो क्या कर रहा है, जो P है ना, ये बोल रहा था कि जो चर बिंदु है जो कांस्टेंट हम लोग का पॉइंट है ना, वो क्या कर रहा है इस A से और B से मिलकर के क्या बना ले रहा है 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल। तो यहाँ वाला 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है कि AP और BP दोनों निकालना है, जैसा अभी निकाले थे ना। तो AP जब निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, AP
इक्वल टू बीपी मान लो कर लेते हैं। तो स्क्वायर जब करोगे तो ए बी वैसे ही हो जाएगा, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो रूट कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूले में डायरेक्ट। ये स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि अंडर रूट कैंसिल हो जाए और कोई खास मकसद नहीं, ठीक है ना। एपी का मान कितना हो जाएगा बताओ, एपी या पी जो भी बोलो, है ना। एपी नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखा करो ना, पी ही लिख लो ज्यादा, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। मतलब पी से ए का डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस, ठीक। तो P से जब A का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, a plus x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर होगा। इधर इसके लिए क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऐसे ही है, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, इसमें फिर वही a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर 2ax है ना। इधर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल होगा। दूसरा चीज हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या होगा, ए बी निकालना होगा, ए बी या फिर ए बी का स्क्वायर निकाल लो, क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2a का होल स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर आ गया। अब अच्छा इसको थोड़ा सा भी ना क्या कर लो कि इसको काटा पीटी मत किए रहो ना, इसको रहने दो, जो आया था ना उसी को रहने दो। तो देख लेते हैं, ठीक, इसको काटना नहीं है, जो आया उसी को। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से बात करें हम लोग तो देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, मतलब इसके सामने वाला ये क्या हो गया, H हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों क्या हो गए, P और P है ना। बात देखिए है, कोई भी P हो गया कोई B हो गया, H तो हमेशा क्या रहता है 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो ए बी स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा ना, होगा कि नहीं। मतलब पी ए स्क्वायर प्लस पी बी या बी पी जो भी है ना, पी बी स्क्वायर के बराबर होगा ना ऐसा। तो क्या मिल जाएगा बताओ, ए बी स्क्वायर का जो मान है उसको रख लेते हैं 4a स्क्वायर और इन दोनों के मान को लिख लेते हैं, है ना, बिना काटे। इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो अब इस बार क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। अब इस बार 2ax वाला टर्म कैंसिल होगा, प्लस और माइनस है ना, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा और ए स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा क्या, 4a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, उधर बच जाएगा 2a स्क्वायर है ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यही बचेगा ना, सॉरी सर 2 भी तो है 2x और 2y ना, यस सर, तो 2 कॉमन ले लेंगे यस सर, तो पूरा कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है ना। इसको आना तो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ तक मिल गया। तो यही हो गया हम लोग का क्या, बिंदु पर, ठीक है, किसका, x और y का।
ठीक है, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। पॉइंट जो पी था उसका बिंदु पथ या लोकस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसे लिखे हैं शॉर्ट में देख लेना। ठीक है, एस एल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो रेखाखंड सरल रेखा है उसका जो कुछ डिफरेंट फॉर्म होता है ना, उसके लिए इक्वेशन स्पेशलाइज है। जैसे मान लो सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, मतलब जो निर्देशांकों के जो अक्ष हैं उसके अकॉर्डिंग सरल रेखा का समीकरण इक्वेशन। तो सबसे पहला कि अगर मान लो हम लोग किसका बात करें, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट y इक्वल टू 0। ठीक, फिर वैसे ही बात करेंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा उसका डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 होगा। दूसरा जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू x एंड y एक्सिस। अब कह रहा है कि ऐसे इक्वेशन को निकालना है जो कि क्या हो, उस लाइन से पैरेलल है ना। तो मान लेते हैं कि y एक्सिस से वो अल्फा डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से बीटा डिस्टेंस पे है। तो अभी जो हम लोग बात किए है ना वैसे ही ले लेना है। तो अल्फा वाला जो रहेगा x एक्सिस पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x वाला कोऑर्डिनेट और मतलब जितना डिस्टेंस पे है, और x वाले का बात आएगा तो y वाले का जितना डिस्टेंस पे है बीटा। अभी ये जो दिया है क्वेश्चन है ना। अगला है स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। ठीक है ना, m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसका और भी फॉर्मूला होता है tan थीटा का, आगे चलोगे तो m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो m का एक और फॉर्मूला आता है। इसके अलावा m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 भी होता है, जब दो पॉइंट से होकर पास करते रहता है उसमें, है ना। फिर ऐसा इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का जो क्या करे, कट ऑफ इंटरसेप्ट c, है ना, जो क्या करता है, c इंटरसेप्ट करता है फ्रॉम y एक्सिस, है ना, y एक्सिस से c एंड मेक एंगल थीटा विथ एक्सिस, और कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो उसके लिए जो डायरेक्ट इक्वेशन होगा क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, और वेयर m क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा मतलब जो भी थीटा दिया रहे हो एंगल, मान लो कि 45 डिग्री बना रहा है, तो क्या हो जाएगा x इंटू tan 45 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का वो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, रेखा का अंतःखंड रूप। इसमें क्या होगा कि मान लो x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे है या अंतःखंड काट रहा है, और y एक्सिस पे b अंतःखंड काट रहा है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, रेखा का अभिलंब रूप। इसका होता है फॉर्मूला p इक्वल टू x cos अल्फा और y sin अल्फा। ये x और y के साथ रहेगा, और वो जो अल्फा हम लोग देखे थे वो जो डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो इसको देख लेना है। इसके अलावा हम लोग को और भी फॉर्म पढ़ना है ना, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दिया है देखो कि सरल रेखा इतना इक्वल टू 0 की प्रवणता तथा अंतःखंड ज्ञात करना है ना। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड स्लोप एंड intercepts from axis on given straight line 2x plus 3y plus 7 equal to 0। ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया है सरल रेखा का या स्ट्रेट लाइन का, उसमें हम लोग को निकालना है उसका स्लोप या जो इंटरसेप्ट पॉइंट एक्सिस के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले ना जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं वो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। यही होता है, ले जगह था
कि जब भी इंटरसेक्शन करे और उसमें प्रवणता या उसका स्लोप रहे तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है y = mx + c। तो इस फॉर्म में पहले उस इक्वेशन को अपने को लाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन में क्या करना है कि y वाले टर्म को इधर ही रहने देना है, बाकी x वाला और कांस्टेंट वाले को उधर ले जाना है। क्या हो जाएगा -2x - 7 होगा ऐसा। हमको सिर्फ y चाहिए है तो 3 को भी उधर ले जाते हैं तो y = हो जाएगा -2/3x और -7/3 होगा ऐसा। अब कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट, नहीं कर लेते हैं कंपेयर, क्या आ जाएगा m की जगह में क्या लिख रहे हैं तो यहाँ से m = हो जाएगा -2/3 डायरेक्ट स्लोप, ठीक। स्लोप कितना हो गया हम लोग का प्रवणता -2/3। अब जो इक्वेशन था वो जो एक्सिस से हम लोग इंटरसेप्ट देखे थे वो क्या था, देखो यहाँ से m तो मिल गया और c क्या मिल गया -7/3 हो गया ऐसा। c की जगह पे -7/3। अब एक जो इक्वेशन हम लोग देखे थे क्या था कि x/a + y/b = 1। ये चीज और पूछा है ना क्या कि इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्सिस, है ना, दोनों अक्षों के द्वारा अंतःखंड कितना काट रहा है उसको भी निकालना है। तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, उल्टा कर देंगे, देखो ना क्वेश्चन नहीं लिख सकते। 7 को पहले उधर ले जाते 2x + 3y = -7। हम लोग को यहाँ क्या चाहिए 1 चाहिए, -7 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तभी ना +1 आएगा। +1 लाना है तो -7 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x/(-7) + 3y/(-7) = +1। इधर का कहानी तो बन गया। अब इधर वाला जादू करना है तो जादू कैसे होगा, ऊपर में x रहेगा नीचे में जो भी आना है तो ये 2 है, 2 को नीचे ला सकते हैं क्या 7 के बटे, ये 2 जो है 7 के अपॉन में आ सकता है, नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो ना कि इसको हटा लो। देखो बस भाई ये 2 है ना, ठीक है 2x है तो क्या कर लेते हैं उसको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे क्या कर लो 2 को हटाना है तो 2 का डिवाइड कर लेते हैं यहाँ ऐसा, तभी 2 गायब होगा। ये 2 को हटाना है तो यहाँ पे 2 क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बस नहीं कर सकते, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया और 2 का डिवाइड कर दिया। यहाँ भी 3 को हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। एकदम सबसे बच्चा वाला कहानी है। इसको गायब कर दीजिए, x बटे में आ गया -7/2 और प्लस y के अपॉन में आ गया -7/3 = 1। कंपेयर कर लेते हैं दोनों से, कंपेयर कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, a की जगह पे क्या लिख रहा है और b की जगह पे, ठीक। तो x एक्सिस द्वारा ये हो गया और y एक्सिस द्वारा इंटरसेप्ट हो गया ना। x एक्सिस के द्वारा काटा गया है ना, x अक्ष के द्वारा काटा गया अंतःखंड -7/2 और y अक्ष के द्वारा काटा गया अंतःखंड -7/3, ठीक है। क्वेश्चन दिया है फाइंड m and c so that the SL मतलब स्ट्रेट लाइन में पास थ्रू द पॉइंट, एक 2 पॉइंट दे दिया है a और ये b, 1, -1 और 2, 0। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। क्या कह रहा है कि सरल रेखा में हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्मॉल m और c। स्मॉल m मतलब स्लोप, है ना, प्रवणता या ढाल जिसको बोलते हैं, और c मतलब उसका अंतःखंड इंटरसेप्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है ना वो पास कर रहा है किस बिंदु से,
इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रहा है या पास कर रहा है, और लास्ट में हम लोग को इक्वेशन भी फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो क्या होता है, y = mx + c, यही होता है, वेयर m क्या है स्लोप और c क्या है इंटरसेप्ट। ठीक है, अब सबसे पहले तो कह रहा है कि इक्वेशन में कि बट इट पासेस, है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट क्या 1, -1, है ना। मान लेते हैं कि चूंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, वो बिंदु A 1, -1 से होकर गुजरता है। ठीक है, तो जब भी गुजरेगा या पास करेगा तो क्या होगा, x के जगह पे 1 रख देना है और y के जगह पे -1 रख देना है। ठीक है, तो इक्वेशन में देखो y के जगह में क्या रख देंगे -1 और x के जगह में क्या रखना है 1 रखना है ना, m × 1 + c, यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को m + c = -1, एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। ठीक, अब अगेन क्या, दूसरी बार इस पॉइंट के लिए, है ना, तो फिर से लिखेंगे अगेन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट क्या 2, 0, 2, 0, फिर से x के जगह पे 2 और y के जगह पे 0 रख देंगे, तो फिर से हम लोग का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इस बार y के जगह पे 0 और इधर m, a × 2 + c, तो 2m + c = 0, एक और इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो m और c का मान नहीं निकल जाएगा, m और c, पहला तो हम लोग को m और c का मान निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या कोई मेथड लगा देंगे, 10 में पढ़ेगी तो, है ना, तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, -1 में m + c, सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो c कैंसिल हो जाएगा, 2m में से m जाएगा तो m बचेगा, m = हो जाएगा 1, m की वैल्यू आ जाएगी। अब इस m की वैल्यू किसी में भी रख दोगे तो c आ जाएगा c, तो यहाँ पर रख देते हैं c आ जाएगा, तो -1 = m क्या है 1 + c, तो c = क्या हो जाएगा भाई -2, अगर कि यस m का मान आ गया और c का मान आ गया, पहला आंसर तो हम लोग को मिल गया। और दूसरा बोल रहा था कि आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये जो m और c का मान आया है इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। पहले लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y = m यानी कि 1 × x + c यानी कि -2, तो इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग के पास y = x - 2, या थोड़ा सा खुश हो जाओगे तो भी सबको एक तरफ ले जा सकते हो, जैसा भी इक्वेशन हो, x - y = 2 लिख सकते हैं कि नहीं, y को उधर ले जाएंगे 2 को इधर, यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड कट्स इंटरसेप्ट द सम ऑफ व्हिच इज 40। समझ में आया? सबसे पहले तो हम लोग को क्या कह रहा है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो किससे पास करेगा, 3, 4 से, और उसके जो कट्स हैं इंटरसेप्ट्स a और b जो हम लोग जानते हैं, है ना, उनका जो सम है, मतलब a + b = कितना दिया है 40, ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा भाई, x upon a y upon b = 1, यही होता है कट्स वाला इक्वेशन जो होता है यही होता है, x upon a y upon b = 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a + b = 40, ये दिया है ना, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका जो सम है वो कितना है 40 है, दोनों का योग, तो a + b = 14 है, तो a = क्या हो जाएगा 14 - b, b उधर चले,
a के जगह पे रख देते हैं 14 माइनस b को, सॉल्व कर दो कितना आएगा बताओ। x अपॉन में 14 माइनस b प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। लाजी करो, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो नीचे एलसीएम हो जाएगा क्या, b इंटू 14 माइनस b, और ये आ जाएगा यहाँ पे bx प्लस 14 माइनस b इंटू में y इक्वल टू में 1। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा उधर, हो जाएगा ना। सॉल्व करो कितना आता है, तो bx प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 14y माइनस by होगा, और इधर जब b के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 14b माइनस b स्क्वायर होगा ऐसा। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है ना वो पास कर रहा है किससे, 3,4 से, ऐसा ही दिया हुआ है ना। ये जो लाइन है लिख लेना कि बट गिवन स्ट्रेट लाइन 1, इक्वेशन 1 या स्ट्रेट लाइन passes through पॉइंट क्या 3,4। ये काम झाम सजाना जरूरी है ना, नंबर गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसको लिखना है, खोड़ियागिरी नहीं करना है, चेकर को सब समझ में आ रहा है नहीं, तो समझ के चलना है, को बेवकूफ है उसको लिखना है, ठीक है ना। ये सजाना जरूरी है ना। क्या लिख देना है कि क्योंकि दिया गया जो समीकरण है सरल रेखा वो बिंदु 3,4 से होकर गुजरता है, और जब भी पास करता है तो क्या होगा, x के जगह पे x क्वाड्रेंट और y के जगह पे y क्वाड्रेंट रख देना है, तो रख देते हैं। क्या मिल जाएगा भाई, b x मतलब 3 आएगा कि नहीं, प्लस 14y मतलब 4 माइनस b, तो b y फिर 4 इक्वल टू 14b माइनस b स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, तो सबको इधर ले आते हैं, माइनस b स्क्वायर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इधर आएगा तो थोड़ा ठीक दिखेगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और 14b प्लस में है तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 4b और प्लस 3b, तो माइनस b बचेगा, और ये वाला जो है 14 चौके 56 और इधर ही लाए हैं तो कोई टेंशन नहीं, प्लस ही रहेगा। अब देखने में दिख रहा है कि b का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं, 15b प्लस 56 इक्वल टू g। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ग समीकरण। इसको हल करने का दो मेथड था, एक फॉर्मूला वाला और एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, था कोई भी स्प्लिट कर लेते हैं, 8 और 7 15 हो जाएगा, और 8 7 56 हो जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 7b प्लस 56, इसको कैसे स्प्लिट करते हैं पता है ना। यस सर। पहले लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई कर लेंगे विद साइन, और बीच वाले नंबर को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे, जिसको प्लस या माइनस करें तो बीच वाला भाग आ जाए, और इनटू करें तो पहला और थर्ड वाले के इनटू के बराबर है, ठीक। यस ले लीजिए। यस। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों से b को कॉमन ले लेंगे, तो b कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस 8, इन दोनों से माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 8। ऐसा कॉमन लेते हैं ताकि इन दोनों ब्रैकेटवा में सेम आए, मतलब गलत नहीं हुआ है, ऐसा मानते हैं, है ना। तो b माइनस 8 जो है दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो b माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2 मान आ जाएगा, b का 8 और 7, b का 2 मान आ गया, और b का 2 मान आया तो a का भी 2 मान आया, क्योंकि हम लोग का जो इक्वेशन था b का 2 मान है, मतलब a का भी 2 मान है। तो पहला बार देख लेते हैं, when b इक्वल टू 8, है ना। मान लेते हैं कि b का मान 8 है, तो जो हम लोग का इक्वेशन था क्या था, a इक्वल टू 14 माइनस b, यही था। इसमें मान रख लेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 8 यानी कि 6, ठीक। और दूसरा when b इक्वल टू 7, ठीक। फिर से जब मान रखेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 7
यानी कि a इक्वल टू 7। ठीक, तो a का भी 2 मान आ गया और b का भी 2 मान आ गया, दोनों को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, यानी लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जब फर्स्ट मान रखना है ना, यहाँ पे भी 2 केस आएगा ना, कौन कौन सा? व्हेन b इक्वल टू 8 एंड a इक्वल टू 6, पहला वाला ले लेते हैं। तो जो इक्वेशन आएगा x अपॉन में a यानी कि 6 और y अपॉन में b यानी कि a इक्वल टू 1। ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 6 बार का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 8 का एलसीएम, एलसीएम निकालना नहीं आता है? 2 ऐसे नंबर का एलसीएम निकालना है ना, तो बस तुरंत करो ना, इसमें से जो बड़ा नंबर है ना उसका टेबल पढ़ो, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ लो, और ऐसा संख्या आना चाहिए जो कि दोनों से भाग हो जाए, वही उसका एलसीएम है। 48 8 एकम 8, उसमें भाग 6 का नहीं होगा। 8 गुना 16, उसमें 8 का होगा लेकिन 6 का नहीं होगा। 24 में दोनों का हो जाएगा, मतलब 24 इसका एलसीएम। ठीक, यस। अब 6 से भाग कर देंगे तो 4 बार, मतलब यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, होगा कि नहीं? इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, ये आएगा ना? 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो एक इक्वेशन हम लोग को ये मिल गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और एक और जो दूसरा वाला टेस्ट था उसको भी देख लेते हैं, है ना? अब इस बार b का मान कितना लेना है? 7 और a का मान कितना आएगा? अब दूसरी बार लेते हैं व्हेन b इक्वल टू क्या है? 7, तो a इक्वल टू क्या आया था? 7, यही आया था। तो मान रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1। तो 7 को उधर ले आओ, x प्लस y इक्वल टू 7। तो ये हो गया सेकेंड वाला। ओके, बन जाएगा। तो बाकी को नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।